एचएमपी वायरस जिसकी बात हो रही है, क्या इसमें हमें फ़िक्र की करने की ज़रूरत है? एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर संजय रॉय हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रॉय कोविड वैक्सीन के ट्रायल्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी रहे हैं। डॉक्टर रॉय, गुड आफ्टरनून। सर, पहले तो ये बताइए कि इस वायरस को लेकर डरने की ज़रूरत है या ये एक कॉमन कोल्ड वायरस है जो सर्दियों के मौसम में थोड़ा फैल रहा है और इस बार क्योंकि थोड़ा चाइना फैक्टर आ गया, इस वजह से थोड़ा हल्का सा डर लग रहा है? जी हाँ, नमस्कार सभी लोगों को। चूंकि रियली थोड़ा सा लोगों में न्यूज़ के कारण से पैनिक हो गया है, तो इसलिए इस पे डिस्कशन करना अच्छा है। पहली बात कि जैसे जिस तरीके से न्यूज़ फैला कि नया वायरस आ गया है, ये नया वायरस नहीं है। ह्यूमन में तो ठीक है, 2001 में ही पहली बार डिटेक्ट हुआ था नीदरलैंड में। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो इवन 50s में इसका जो है सीरो सर्वे अगर हमने किया था, जो ब्लड रखे थे, तो उसमें इसके एंटीबॉडीज पाए गए थे। दैट मीन्स ये ह्यूमन में बहुत सालों से है। और नोन है पिछले 20-25 सालों से, तो बिल्कुल नया वायरस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि जब कोविड आया था, तो कोविड के बारे में कुछ नहीं पता था। कंप्लीटली एक नया वायरस था, तो इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहना जो है मुश्किल था। ये वायरस, पहली बात तो लोगों को ये डर निकाल देना चाहिए कि नया वायरस आ गया है। नया वायरस नहीं है, पहले से ही है। सर्दियों के सीजन में इसका प्रकोप पूरी दुनिया में रहता है, और ये नहीं कि एक या दो देश में, चाइना में या भारत में है, पूरी दुनिया में रहता है। तो जो अभी 2 केस डिटेक्ट हुए हैं, वो चूँकि सर्विलेंस सिस्टम हमारा बेटर है, इसलिए डिटेक्ट हो गए। अगर सर्वे देखिए, तो उस कंट्री ने सीरो सर्वे आज से 5-7 साल पहले किया था कि 5 साल की उम्र तक आते-आते 100% लोगों को हो जाता है। इसी से आप देख लीजिए कि डिज़ीज़ कितनी माइल्ड है। यह इतनी रॉय, माइल्ड डॉक्टर डिजीज है रॉय कि इसके बारे में जो है हैं। हमें पता भी नहीं चलता, इन्फेक्शन हो जाता है। और अम, हम्म। कुछ लोगों को डॉक्टर रॉय प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी रिस्पिरेटरी हैं। इलनेस में होती है। अ, जी। हैं। डॉक्टर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने कहा कि ये इस वायरस को हम तो जानते हैं और हिस्टोरिकली ये परसिस्ट करता था। मैं आपसे से पूछना चाहूँगा कि ये चाइना में फिर एग्जैक्टली इतने लोग हॉस्पिटलाइज क्यों हो रहे हैं? इसकी स्प्रेड करने की क्षमता में क्या 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 कुछ एक्सपोनेंशियली अगर आप देखें बड़ी है क्या? और अमूमन किसी भी इंसान को ठीक होने में कितना वक्त लगता है अगर वो इससे हाँ, संक्रमित होता है तो? थोड़ा सा इस बात को हाँ, क्लियर करिए। देख हाँ, ये जो यूजुअली जब आदमी संक्रमित होता है, तो यह 1 से 2 हफ्ते का समय लेता है, और मेजॉरिटी में तो एसिम्प्टोमेटिक है, मेजॉरिटी को तो पता ही नहीं चलता। मैंने बताया ना कि 5 साल की उम्र तक जो है, अगर सीरो सर्वे आप देखें, तो कभी-कभी 100% तक लोगों में एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही माइल्ड है और हम कभी नोटिस नहीं करते। थोड़े से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़े हुए हो सकता है, को-इन्फेक्शन उसके साथ-साथ इसको भी डिटेक्ट कर लिया गया हो। तो एक रीज़न हो सकता है चाइना, क्योंकि चाइना जो शेयर किया है हम उसी बेसिस पे कोई किसी बात को कह सकते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि सर्विलेंस सिस्टम पूरी दुनिया में बेटर हो गया है, तो आइडेंटिफिकेशन जो है वायरस का अर्ली कर ले रहे हैं। इसलिए भी जो है ये प्रॉब्लम होती है। देखिए और ये सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ है। इसके अगेंस्ट कोई दवा नहीं है। 100% बच्चों में अगर इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो उसमें कोई हम एंटीवायरल नहीं देते हैं, वो अपने आप जो है ठीक हो जाता है। इसका मतलब सेल्फ लिमिटिंग है। बॉडी की इम्यूनिटी, इवन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में भी जो है शरीर की इम्यूनिटी ही जो है उसको ठीक करती है। तो इसको लेके जो है क्यों इतनी चिंता है, अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सजग रहना एक अलग बात है। हमें वायरस को मॉनिटर करते रहना चाहिए। क्या कि वायरस, क्योंकि आरएनए वायरस है, हो सकता है म्यूटेट करके, एआई का ज़माना है, वायरस को ज़बरदस्ती भी म्यूटेट किया कराया जा सकता है। जी, तो संजय वह जी। एक अलग इश्यू हो सकता है। लेकिन आज की डेट तक जो भी एविडेंस हमने ग्लोबली जनरेट किया है, पिछले 20-25 साल में, उसको देख के ऐसा नहीं लगता है कि हमें बहुत घबराने की ज़रूरत है या बहुत डरने की ज़रूरत है। हाँ, सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कोई भी नया वायरस आ रहा है, वह वो कर रही है, तो वो ठीक है। वह
अच्छी बात है। संजय जी जी, हाँ। मॉनिटर करना चाहिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आपने ये भी मेंशन किया। लेकिन ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है, ये आपने कहा कि कोई नया नहीं है, लेकिन क्या इसका नया स्ट्रेन आया है बाज़ार में, जिसको लेकर ये डर फैलता जा रहा है? साथ ही सजग रहने की आपने बात कही, किस तरीके से प्रिकॉशन लिए जाए ताकि ज़्यादा ये फैले ना? कैसे प्रिकॉशंस होने चाहिए वैसे? देखिए, प्रिकॉशन ये ड्रॉपलेट से फैलता है। जैसे रिस्पिरेटरी, मेजॉरिटी ऑफ रिस्पिरेटरी वायरस जो है ड्रॉपलेट से फैलता है। ड्रॉपलेट जो है यूजुअली जो है 1 मीटर डिस्टेंस तक उसका इफेक्ट होता है। तो अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, स्पेशली जिन लोगों के आईएलआई टाइप सिम्टम होते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम, जैसे सर्दी जुकाम होना, इसके भी सिम्टम्स वही हैं। खांसी होना, सोर थ्रोट होना, फीवर आ जाना, सिम्टम्स आर सेम है। तो इसीलिए इसको सिम्टम्स इसको हाईलाइट करते हैं। तो वही है कि आप जो है अगर 3 फीट की दूरी को मेंटेन करते हैं, जैसा कि कोविड के समय में 2 गज की दूरी की बात करते थे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही माइल्ड है। उसको जो मैंने मॉनिटर करने की बात की वो गवर्नमेंट लेवल पे, कि उसको मॉनिटर करना चाहिए, क्या वायरस का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया है? अगर और क्या उसकी सीवियरिटी बढ़ गई है? अगर ऐसा है, तब हमें घबराने की ज़रूरत थोड़ी हो सकती है, और उसमें भी घबराने की ज़रूरत जो है सबके लिए नहीं होगी। क्योंकि अगर आप देखिए तो इसकी इम्यूनिटी रहती है, रीइन्फेक्शंस होते रहते हैं, लेकिन इम्यूनिटी जो है 5 साल तक आते-आते सभी लोगों को डेवलप हो जाती है। इसलिए जो नए हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, जो जस्ट पैदा होते हैं, तो 1 साल से कम के बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती है, उनमें थोड़ी-सी जो है सीवियरिटी बढ़ने का खतरा रहता है। एल्डरली में ओके। यूजुअली जो 70 के ऊपर एल्डरली हैं, उन्हीं में यूजुअली देखा गया कि प्रॉब्लम थोड़ी-सी की सीवियरिटी की है। अगर ओवरऑल देखें तो ये बहुत ही माइल्ड वायरस है, मेजॉरिटी में एसिम्प्टोमेटिक है। जी चलिए, हाँ। बस यही उम्मीद रहेगी कि बस एक माइल्ड वायरस हो ये, और ज़्यादा सीवियर ना हो। डॉक्टर रॉय, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के हेलो। लिए और ये सारी पोजीशंस क्लियर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।